सत श्री ओम, सतनाम, सतसाहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, सभी को दास का नमस्कार। दोस्तों, तुलसी साहिब ने अपने जीवन काल में जिन जिन भक्तों के साथ विशेष रूप से संवाद किया, उनका वे अपनी पुस्तक घट रामायण में वर्णन कर रहे हैं। कल तक कबीरपंथी फूलदास के साथ संवाद हो रहा था और आज का जो प्रसंग है वे प्यारे लाल गोसाई के साथ तुलसी साहिब का सत्संग संवाद हो रहा है। प्यारे लाल के प्रश्नों का जवाब तुलसी साहिब दे रहे हैं और प्यारे लाल उनसे प्रश्न करते हैं, उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा यह प्रयास, जो हम संपूर्ण घट रामायण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, अच्छा लग रहा होगा। पहले हमने कबीर बीजक आपके सामने प्रस्तुत किया और अब घट रामायण को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो शुरू करते हैं। क्या वार्तालाप दोनों के बीच में हो रहा है? सतगुरु तुलसी साहिब और प्यारे लाल गोसाई के साथ। कहते हैं कि एक अग्रवाल जाति के व्यक्ति, जिनका नाम सब सुरती गोपाल कहते थे, उनके गुरु गोसाई साधु आए, जिनका नाम प्यारे लाल था। उन्होंने सुरती गोपाल के यहां निवास किया। इन बातों को सुनकर उन्होंने संत तुलसी साहिब को देखने की अभिलाषा प्रकट की। उन लोगों ने जो जो हमारी बातें सुनी थी, उनसे प्रेरित होकर दर्शन की अभिलाषा से चल पड़े। प्रियलाल और सुरती गोपाल हाथ में माला लिए हुए आए। उन्होंने आकर तुलसी साहिब का दंडवत किया और कहा कि हमारे मन में आपके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ कि आपका दर्शन करें। इसे सुनकर तुलसी साहिब बोले कि आपने बड़ी कृपा की और मुझे दास समझकर मुझ पर कृपा की। अपना समझकर आप मुझ पर दयालु हुए। बिना स्वामी के अपनी कृपा से कौन शिष्य का पालन कर सकता है? प्रियलाल तुलसी साहिब से संवाद करते हैं और प्रश्न करते हैं। क्या कहते हैं? इस बात पर अत्यंत प्रसन्न होकर प्रियलाल ने कहा, वे मन से अत्यंत प्रिय और भीतरी प्रेम से अत्यधिक विहल थे। हे स्वामी, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है और हमारे बड़े भाग्य से आप जैसे संत का दर्शन हुआ है। नगर के समस्त नर नारियों ने इस प्रकार मना किया, किंतु उनकी ओर देखा तक नहीं। नगर के अंतर्गत सभी एक साथ मिलकर कहते हैं कि हे भाई, उनके दर्शन के लिए ना जाओ। वे एक भी वेद पुराण को नहीं जानते और राधा कृष्ण तथा राम पर विश्वास नहीं करते। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों को नहीं स्वीकारते और किसी भी मनुष्य के लिए कर्म और मुक्ति की बात नहीं करते। सारा लोक समुदाय इस प्रकार की बातें बनाकर कहता है। उनकी बातें को सुनकर हम भी यहां चले आए। तुलसी साहिब यह सुनकर बोले, वे सही सही कह रहे हैं। मैं तो ज्ञानहीन हूं, मुझ में बुद्धि नहीं है। वे तो सभी जनों के चरणों का दास हूं। मेरी बुद्धि मैली है और सारी आकांक्षाएं निकृष्ट कोटि की हैं। आपके ही चरणों में मेरा उद्धार संभव है और मेरे हाथों को थाम कर मेरा उद्धार कर दे।
मैं अनंत अवगुणों की खान हूं और श्रुति ध्यान में लगे संतों के चरणों में मुझे अपार संशक्ति है। आपके हाथ ही मेरा निर्वाह संभव है और अब तो मैं आपके चरणों के साथ लग रहा हूं। तुलसी साहिब के ये वचन सुनकर के प्रियलाल कहते हैं कि हे स्वामी, आप इस प्रकार क्यों कह रहे हैं? हम जैसे सांसारिक जीव आपके चरणों में लगे हुए हैं। हम सभी काम, क्रोध, लोभ में रमे हैं और विषय वासनाओं के रसभोग और विश्वरूपी विषय वासनाओं के भोग विलास में निरंतर साथ साथ घूमते रहते हैं। यह संसार का जंजाल रात दिन काल का जन्म है और हम सब कर्म भाव से निरंतर संगी साथियों के साथ इसी में भ्रमित रहते हैं। अनीति करने वाले हम सब जीव कीचड़ में संसक्त हैं और आपके चरणों में प्रीति के बाद ही उससे मुक्ति संभव है। मैं श्री भगवान जी को पुकार कर कहता हूं कि मैं तो सदा संतों के प्रति प्रीतिपूर्वक समर्पित हूं। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा था, मुझसे बड़ा संतों का रक्षक और कौन है? हे तुलसी साहब, आप भी इसी भाव से अपने श्रीमुख द्वारा वर्णन करें। मुझे भी संतों का भाव एवं उनकी वाणी का रस आस्वादन अच्छा लगता है और उसकी तुलना में सांसारिक रस तथा भाव फीके लगते हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसा ही उद्धव से श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है, आपकी भांति चतुर एवं विलक्षण स्वामी बिरले हैं और हम जैसे भक्त अपना जीवन यापन आपके चरणों में ही समझते हैं। संतों के विषय में वेदों ने पुकार कर कहा है, उनकी महिमा को कोई इति नहीं है। वे नेति हैं, उसका कोई पार नहीं पा सकता। सभी ने मिलजुल कर उनके महात्म का वर्णन किया है और उन्होंने संत को सर्वोपरि स्थापित किया है। हे स्वामी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कृपा करके आत्मीयता पूर्वक मुझे बताइए। हे स्वामी, मैं इसे दास भाव से पूछ रहा हूं और मैं इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रख रहा हूं। संसार में सबसे पहले वेद बनाए गए। यह रचना किस प्रकार से पहले आई? यह जीव कहां से आया? आप यह बताएं। और यह जीव किस प्रकार कर्म भाव में भ्रमित हो उठा? यह जीव किस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर सकता है और अपने स्वधर्म में कैसे पहुंच सकता है? माया के अज्ञान मोह में यह संपूर्ण संसार अंधेरा हो उठा है और उसमें मानव का अज्ञान काम की संसक्ति ही है। ऐसे जीव अज्ञान से मुक्त नहीं हो पाते और फिर से अपने घट में कैसे जाएं? वे सत्संग का भी आत्ममुक्ति का ज्ञान ही मानते और बिना गुरु के जिस प्रकार मुक्ति मार्ग को चुने, यह अस्पष्ट है। कोई सद्गुरु मिलने पर ही मुक्ति का मार्ग बता सकता है और तभी कोई जीव मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। गुरु से बड़ा और कोई नहीं, ऐसा भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कहा है। गुरु का द्रोही महापाप से ग्रस्त है और वह कभी इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता। बिना गुरु के कर्मों का विनाश कौन कर सकता है? और बिना गुरु के व्यक्ति ब्रह्म से भ्रमित होकर भवजाल में जा पड़ता है। पुराण आदि और संत जन यही कहते हैं कि गुरु से बड़ा और कोई नहीं है। इतना सुनकर के तुलसी साहिब प्रियलाल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम सत्य कह रहे हो, इसका रहस्य भेद और प्राण भी नहीं जानते। यह तुमने गुरु के प्रभाव का सही सही वर्णन किया है। इसी प्रकार से इनके विषय में वेद पुराणों ने भी कहा है। इसके बाद इसके विषय में संतों ने कुछ और कहा है। सतगुरु के मत को तुम परंपरा के मतों से भिन्न करके समझो। ये जगत गुरु संत गले में कंठी नहीं बांधते, उन्हीं को साधुजन गुरु कहते हैं। कंठी गुरु का व्यवहार तो सांसारिक रीति है, किंतु मुक्ति दिलाने वाला गुरु कोई अन्य ही होता है। ये कंठी वाले गुरु व्यवहारिक संसार के हैं, इनके द्वारा मुक्ति संभव नहीं है।
देह के कर्मों में विश्वास रखने वाला यह गुरु उसी के अनुसार कर्म करता है, अतः इनसे कर्म भोग की मुक्ति संभव नहीं है। जब गुरु स्वयं कमर तक फंसा है तो वह चेलों के लिए कैसे मुक्तिदायी हो सकता है। गुरु स्वयं अपनी करनी का फल भोगता है और चेला भी अपने कर्मों से ही संसार के कष्टों को भोगता है। यह सांसारिक गुरु स्वयं तो इस संसार से मुक्त नहीं प्राप्त करता, दूसरी ओर वह अन्य शिष्यों को मुक्ति के लिए निरंतर बुलाता रहता है। कान फूंकने वाले, कान में मंत्र देने वाले गुरु गुरु नहीं कहलाते। कृपालु, सर्वदयालु गुरुओं की राह दूसरी है। ये गुरु दयावान हैं, समर्थ दाता हैं और इस संसार के भवजाल से मुक्ति दिलाते हैं। गुरु शब्द है, चेला सुरती है। जिस गुरु को चेला पहचान लेता है वह उसी में मिल जाता है। यह गुरु ही स्वामी तथा आगम एवं अपार है। ये पिंड तथा ब्रह्मांड दोनों से विलक्षण है। उन गुरु के न रूप हैं, न लक्षण, न शरीर है, वे ही गुरु सब मिलते हैं तो मुक्ति दिखाई पड़ती है। यह तो गुरु कर्म के प्रति संसक्ति है। जब वह नहीं तरेगा तो दूसरे को क्या तारेगा। गुरु शिष्य का लोक संबंध लोक व्यवहार का है और उनके बीच का संबंध पैसे के लेन देन का है। वे अपने चेले से खाने पीने की सामग्रियां मांगते हैं। चेला समझकर जो चाहते हैं उससे ले लेते हैं और पुनः उस वस्तु का भोग करते हैं। पुत्र, घोड़ा, ऊंट तथा बैल आदि वे गुरु मांगते हैं और उसे दिए बिना कोई भी नहीं बचा। गुरु के साथ इस लेन देन के व्यवहार में फंसे गुरु तथा चेला दोनों भवसागर के बंधन में फंस गए। कंठी बांधकर वह गुरु बना है। संसार में यही व्यवहार और संबंध गुरु का कहा गया है। संसार में कुंवारी कन्या ब्याही जाती है। संसार जिससे कन्या का ब्याह करता है उसे जमाई कहकर पुकारता है। सतगुरु का मत तथा पद अगम्य और अपार है और उसकी पहचान यहां नहीं, श्रुति समाधि के उस पार के बीच में होती है। वे संत के मार्ग को भी गुरु मार्ग जानते हैं और इस भौतिक संसार में उसे गुरु के रूप में नहीं पहचानते। चेला बनने पर जीव की कोई हानि नहीं होती। यहां गुरु वही बनता है जो कर्मों की खानी में फंसा हो। क्योंकि बिना भक्ति के चेलों का उद्धार संभव नहीं है, अतः संतों ने भक्ति की दृढ़ता स्थापित की है। गुरु की सेवा करते हुए उन्हीं को स्वामी की भांति पहचान लेता है, इसलिए वह मुक्त नहीं होता और वह सदा काल के अधीन रहता है। कठिन खोज के बाद ही स्वामी की प्राप्ति होती है, इसलिए सतगुरु ही संत का भेद बतलाते हैं। अन्य और कोई नहीं। बिना संतों के स्वामी की प्राप्ति नहीं होती और बिना संत के गुरु को कौन मार्ग दिखा सकता है। जो जग के गुरु को नहीं समझते वे सतगुरु को भी बड़ी कठिनाई से जान पाते हैं। सतगुरु का दास बनने पर ही सतगुरु को प्राप्त कर सकते हैं। बिना दास को सतगुरु नहीं दिखाई पड़ते। इतना सुनने के बाद प्रियलाल क्या कहते हैं कि हे स्वामी, तुलसी साहिब समझाकर बताएं कि किस भांति से सतगुरु की प्राप्ति होती है, किस विधि से वह स्वामी दिखाई पड़ता है और किस भक्ति से सतगुरु की प्राप्ति होती है। वे गुरु कहाँ हैं, उनकी निवास स्थली कहाँ है, उस स्वामी की निवास स्थली कौन सी है, वह किस किस प्रकार से दिखलाई पड़ सकता है और शिष्य किस विधि से उन्हें प्राप्त कर सकता है। इस विधि के भिन्न भिन्न स्वरूपों द्वारा उसे प्रकट करें, जिससे कि चित्त में स्थित इस विषय का संदेश समाप्त हो सके। प्रश्न सुनने के बाद तुलसी साहिब प्रियलाल से कहते हैं, तुमने अपने को गुरु समझकर आदि गुरु के मत के रहस्य को भुला दिया। कंठी बांधकर ज्ञान की बातें करते हो और भक्त बनकर भी सतगुरु को नहीं प्राप्त किया। उन सतगुरु की राह विलक्षण है। कोई भक्त गुरु को संतों के आत्मीय प्रेम से ही उसे प्राप्त कर सकता है। सतगुरु स्वयं आत्म पुरुष रूप निर्गुण ब्रह्म रूप है। उसका स्थान शून्य आकाश में स्थित कमल के मध्य में है।
प्रथम अष्ट कमल को समझो और यह सहस्रार कमल के उस पार सुझाई पड़ता है। उसके आगे 4 दल कमल है और फिर उससे भिन्न 2 दलों का कमल दिखाई पड़ता है। उसके आगे सतगुरु का स्थान है और गुरु के प्रमाण रूप चौका यहीं मिलता है। उस परम ब्रह्म के लिए जिसे ऐसा ही कहा जाता है, उसके आगे सतगुरु दिखाई पड़ता है। जिसे परम ब्रह्म कहकर बुलाया जाता है, वह भी सतगुरु का रहस्य नहीं प्राप्त कर पाता। वह निर्गुणता सगुण दोनों में से विलक्षण है और सतगुरु का दरबार इन दोनों से भी भिन्न है। वह चेला जो उस सतगुरु को प्राप्त करता है, सतगुरु वह है जो कर्मों के फलों का विनाश कर देता है। जब तक चेला सतगुरु को नहीं प्राप्त करता, वहां तक कि वह निगुण कहलाता है। वे सतगुरु चौथे पद के स्वामी हैं और सारे संतगण उन्हीं की भक्ति के लिए कटिबद्ध होते हैं। सतगुरु इस शून्य आकाश को तोड़ डालता है, तब वह सतगुरु के पास पहुंचता है। उस घर में उनसे मिलन करके ही वह उनके पास पहुंच जाता है। वही शिष्य सतगुरु का दास है। उसी घट से ही सारे जीव आए हैं और उन्होंने ही सगुण तथा निर्गुण को बना रखा है। उन सतगुरु के पास जब जीव चला जाता है तो वह जीव वहां जाकर परम पद प्राप्त करता है। जहां तक वह उन गुरु को नहीं प्राप्त कर पाता, वह निगुरा ही जगत गुरु कहलाता है। इस प्रकार सारे जगत गुरु निगुरा हैं और जब तक वे गुरु के आकाश में प्रवेश नहीं करते, तब तक की स्थिति ऐसी ही है। जब गुरु ने अपना ही गुरु नहीं प्राप्त किया तो वह गुरु कैसे बना और उसके हाथ में चेला क्यों और कैसे आ गया? भोजन और पैसे के लिए वह गुरु चेलाओं के घर पर घूमता है। जैसे किसी व्यापारी ने बाजार लगाया हो, उसी प्रकार ये भी गुरु बाजार लगाकर सांसारिक रसों का आनंद ले रहे हैं। इन्होंने उदर पूर्ति के लिए दुकान लगा ली है, स्वयं उन्हें अपने तरने की चिंता नहीं है। ऐसा ही व्यवहार तुम लोगों का है और तुमने सतगुरु की सुधि बुला दी है। जिस व्यक्ति ने शरीर के ठाट को संवार रखा है, उसने अपने पुनर्जन्म द्वारा जीव के अंश के प्रसार कर दिया है। इस शरीर रूपी पिंड का खूब साज श्रृंगार कर रखा है। वह 7 दीपों तथा 9 खंडों के लिए अपनी रचना कर ली है। वह स्वामी तो शरीर के ही अंदर निवास करता है और उसी में सारे जीव प्रविष्ट होते रहते हैं। वह पिंड तथा ब्रह्मांड दोनों से दूर है। वह पास ही में रहता है और सदा स्वामी भी बना रहता है। उसका भेद संतों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और वह उसका सामीप्य पाकर क्षण भर में ही सुरति ध्यान के मध्य स्थित हो उठता है। दास वही है जो सत्संगति खोजे और संतों के चरणों में अपना मन बांधे। जाति पाति के बड़प्पन को संसक्त इस मोटे मन को त्याग दे और संत बनकर वह संतों की चरणों में अनुरक्त हो। गोसाई अपने स्वामी का पद त्याग दें और यदि जाति से ब्राह्मण है तो जाति पाति के बड़प्पन को मन से दूर कर दें। वह अत्यंत छोटा बनकर अपनी लघुता धारण करें और अपने सम्मान तथा मन में स्थित वासनाओं को नष्ट कर दें। संतों की समझ इसी के अनुरूप होती है और वह संतों के चरणों के अधीन हो, तभी कोई संत उनसे मार्ग प्राप्त कर सकता है। जो सतगुरु और संत है वही यह मार्ग दिखा सकता है। वे संत गुरु कृपालु हैं, वे मार्ग बताते हैं और साधक क्षण भर में ही उस अपने अगम्य घर को प्राप्त कर लेते हैं। जीते जी ही वे अपने गृह स्वामी को प्राप्त कर लेते हैं और मृत होकर पाने की बात वे यह नहीं मानते। वे जीवित भी स्थिति में साधक को प्राप्त हो, क्योंकि मृतक को तो अंध और अचेत माना जाता है। वह उसे क्या प्राप्त करेगा जिसको वेद नेति कहकर पुकारते हैं, जिसके मार्ग को ब्रह्मा तथा विष्णु तक नहीं प्राप्त कर सकते। ऋषि मुनि तो नाना प्रकार के पुराण बताते रहते हैं और उनके अतिरिक्त शिव और योगी जन भी उनके रहस्य को नहीं जानते। संसार में 10 अवतार जीव तथा माया की कथा है तथा ये निरंकार ज्योति से उत्पन्न हुए हैं। निरंकार 16 रूपों में है। पुरुष ने निरंजन के लिए ज्योति को लगा दिया था। निर्गुण, निराकार, निर्वाणी तथा काल, ये चारों नाम उसी अभिमानी के हैं।
चारों युगों में काल ने ही जीव को जलाया था और उसी ने ही निरंजन को भी सांसारिक माया जाल में डाल दिया। उसी निरंजन तथा ज्योति ने पुत्रोत्पत्ति के लिए विचार किया और उसी से 10 अवतारों की उत्पत्ति हुई। ये 10 अवतार काल से संबंध है। इन्हीं 10 अवतारों में सारा संसार भूला बैठा है। हे भाई काल वेद पुराणों की, हे भाई काल निरंकार है। उसके 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उसने अनेक प्रकार के वेद विधान किए। उन्होंने शास्त्रों तथा वेद पुराणों की रचना की। सारे ऋषि मुनि शास्त्रों तथा पुराणों में डूबे हुए हैं। फलतः सारा संसार अज्ञानियों में जीव मूढ़ हो गया। मंदिरों में देवता पाषाण निर्मित पूजे जाते हैं। तीर्थ तथा व्रतों के साथ वे सारा जीवन गंवा बैठते हैं। वे मन के लिए श्रेष्ठतम मार्ग बताते हैं, किंतु स्वयं भी चारों युग तक जीव के रूप में संसार की खानी में समाये रहते हैं। काल तथा ज्योति निरंकार है। वे दोनों जीवों को बिना मौत मार डालते हैं। ठग काल के 10 अवतार हैं। ब्रह्मा और विष्णु दोनों काल के दास यम के पुत्र हैं। इन सभी ठगों ने मिलकर इस माया के जाल को फैला रखा है। इस प्रकार जीव का निर्वाह संसार में दुर्लभ है। यह निरंकार काल अन्यायी है और ठगनी ज्योति सारे संसार को खा जाती है। इन दोनों से विलक्षण दयालु पुरुष है, जहां ज्योति और काल दोनों नहीं पहुंच सकते। वह स्वामी पुरुष संतों के लिए प्यार भरा है और उसके घर पे संत जन दरबार लगाए रहते हैं। निरंकार से पुरुष से विलक्षण है। वह स्वामी ऐसा तथा सारे संतों को प्रिय है। वह इन तीनों लोकों में नहीं, चौथे लोक में रहता है और उसके घर में संतगण बादशाहियत करते हैं। वह सगुण एवं निर्गुण नहीं जा सकते। वहां ब्रह्मा विष्णु भी नहीं समाविष्ट हो सकते। वहां 10 अवतारों की बात कौन कहे। उस घर में संतों ने अपनी श्रुति समाधि लगा रखी है। हे प्रियलाल, मेरी बातें सुनो। संतों की गति विलक्षण तथा अगम्य है। वहां चतुर्थ लोक में न गुण है न निर्गुण, न वहां ज्योति है न उद्धार करने वाले देवता और न कोई अवतार है। जहां संत है वहां निर्गुण नहीं है। हे भाई, वहां जहां निरंकार है वहां ज्योति नहीं है। 10 अवतार उसे जाग नहीं पाते और ब्रह्मा विष्णु शिव वहां पहुंच नहीं पाते। न वहां वेद है न वाणी है और वह अनामी पुरुष इन सबसे परे है। जहां संतों की सुरती समाधि हुई है, संतों के होने से ही जान लेना चाहिए कि वे घट अगम्य हैं। दीन बनकर संतों की शरणागति में जाओ, तब कोई राहत संतों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यहां शून्य आकाश को तोड़कर अगम्य में प्रवेश किया जा सकता है और वह सतगुरु स्वामी से भेंट हो सकती है। हे प्रियलाल, इस प्रकार के मेरे विचारों को समझो। मैंने उस रहस्य का वर्णन हर तरह से बता दिया जिससे कि इसका निराकरण हो सके। अब प्यारे लाल क्या कहता है? तुमने तो बताया कि यह वेद से विलक्षण है और पुनः कहा यह अगम्य एवं अपार है। आपके कथनों से कोई नहीं ठहर सका। आपने बताया कि उसका स्थान अगमपुर में है। राधा कृष्ण मेरे प्रिय इष्ट हैं और आपने बताया कि उनके अतिरिक्त दूसरे ईश्वर चारों ओर व्याप्त हैं। उसे सुनकर मुझे अत्यधिक भ्रम उत्पन्न हुआ, क्योंकि आपने सारी कथाओं से भिन्न कुछ और सुनाया है। इस प्रकार से उनके विषय में वेद भी नहीं कहते जो कुछ आपने अपने मुख से कहकर सुनाया है। हम नियम आचरण युक्त होकर संध्या करते हैं और ठाकुर द्वार पर पूजा तथा सेवा करते हैं। यह हमारा सनातन धर्म है कि बिना ठाकुर भोग के सारा भोग पदार्थ अस्पर्श है। मंदिर के अंदर कोई जाने नहीं पाता तब बर्तन एवं कपड़ों की छुपा नहीं जा सकता। ठाकुर जी भोजन बिना छुआ करते हैं और यह सब पुजारी के हाथों के बलबूते पर ही करते हैं। इसके अतिरिक्त भी इस विषय में एक विचार है और उनकी सुचिता का निराकरण कहां तक करें। प्रियलाल की बातों को सुनकर तुलसी साहिब जवाब देते हैं, तुमने ये सारी बातें अनीति भरी कही हैं। न इन्हें कानों से सुना है और न आंखों से देखा है। यह तो बहुत निकृष्ट बातें कही हैं। इन्हें कहने सुनने से मन नाराज हो उठता है। यह तो तुमने ब्रह्मा के प्रति भावना रहित कर्म किया है और यह तो बहुत अनीति एवं निकृष्टता लिए हुए कार्य है।
अनेक जन्मों से तुम इस भव खनी के चक्कर में पड़ोगे और संतजन इसे ब्रह्म के प्रति अच्छा भाव भी नहीं बनेंगे। सभी की आत्मा में ब्रह्म बताते हो और चेतन दशा में ब्रह्म की मूर्ति के लिए विभाव बतलाते हो। यह तुम्हारे ही वेद पुराण बताते हैं तथा गीता तथा भागवत आदि सभी मिलकर यह गान करते हैं। इसे तुमने अपने मुंह से ही कहा है कि अनेक विद्वान हैं जो ब्रह्म और आत्मा को एक ही बतलाते हैं। तुम्हारा शास्त्र यह वर्णन करता है चर तथा अचर परस्पर एक दूसरे में समाया हुआ है। कोई कोई संत तो यह समझाकर कहता है कि सब में एक ही ब्रह्म है। इन बातों के कहने पर एक बात पर ध्यान हो कि यह तुम्हारा ज्ञान किस प्रकार का है। मनुष्य के चैतन्य शरीर में 5 तत्व हैं। पत्थर में एक तत्व है जो उसकी रक्षा करता है। यहां मनुष्य और पत्थर दोनों में जड़ता को देखो और यह भी देखो कि तुम्हारी दृष्टि में चेतन तत्व दोनों में समाविष्ट है। जिसमें अधिक है और किसमें कम यह किसने देखा। तुम स्वयं इस बात का विवेक अपने मन से में करो। एक चेतन की पूजा करके रखते हो और एक चेतन को हीन तथा तुच्छ समझते हो। इस पत्थर को तो तुम शुद्ध बताते हो किंतु आत्म चेतन को दोषपूर्ण बताते हो। बिना चेतन की सहायता से बात कैसे तय हुई, इस पर भी तुम चेतन पर दोष लगा रहे हो। तुम्हारी आत्मा तथा देह चैतन्य से संबंध है। तुम्हारी रचना इस पत्थर ने की है। नाद तथा बिंदु देह को स्थापित करता है कि किस लिए पत्थर की पूजा कर रहे हो। इसी मनुष्य ने ही यह पत्थर की मूर्ति बनाई है और उसकी छाती पर चढ़कर उसे गढ़ा है। उसको मंदिर में उठाकर ठाकुर के रूप में स्थापित कर दिया और ये ठाकुर चेतन बनकर मंदिर में आ गए। यह चेतन मनुष्य जाकर मंदिर में बोलता है जय जय राम। और क्या यह तुम्हारी आंखों में नहीं सूझ रहा है। प्रेम पूर्वक जाकर उस पत्थर पर अपने सिर को तोड़ो यानी प्रणाम करो। मंदिर में जाकर कहते हो अपनी आत्मा को नष्ट करते हो। ऊपर से स्नान करके शुचिता भरी पूजा का आचरण किया किंतु अपने अंदर के मैले मन को नहीं देखा। नहा धोकर उसने रसोई बनाई और उस पत्थर के ठाकुर को पवित्र भोजन अर्पित किया। तुमने ठाकुर के लिए अपना पवित्र भोग लगाया किंतु उसके ऊपर आकर एक गंदी मक्खी बैठ गई। हे भाई, तुम इसी प्रकार का आचरण करो किंतु मक्खी की कोई चिंता नहीं है। 10 अवतार हुए हैं जिनमें से 3 अवतारों में भगवान प्रत्यक्ष दिखाई पड़े। इन्हें मत्स्य कच्छ तथा बालाई कहा गया है। तुम इनकी प्रत्यक्ष पूजा नहीं करते हो। तुम मुख से 10 अवतारों को कहकर सुनाते हो। प्रत्यक्ष को छोड़कर तुम जड़ कोरी कल्पना के लिए दौड़ते हो। इस ज्ञान को तुम अपने मन में ही समझो और इसी के द्वारा ही सत्य तथा असत्य पहचान करो। इसमें मैंने कोई निंदा का भाव नहीं प्रकट किया है। इसे तो मैंने संतों के साक्ष्यों द्वारा देखा है। निंदा तो नरक की खान है और संतजन किसी तत्व का मिथ्या वर्णन नहीं करते। हे प्रियलाल, तुमने क्या इस विषय में समझा है? यह क्या तुमने कुछ समझकर अनुभव किया? 5 तत्वों ने मिलकर इस बैराट को बनाया है और उसी में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इन 5 तत्वों ने इस शरीर की भी रचना की है और उसी वैराट ने तुम्हें शरीर को ही तुम भगवान कहो। उस पिंड का ब्रह्मांड एक है तो एक दूसरे की निंदा कैसे कैसे करके कह रहे हो? जो समस्त विधियां ब्रह्मांड की बताई गई हैं वे तो सारी की सारी ब्रह्मांड में भी हैं। हे भाई, रजोगुण तमोगुण एवं सतोगुण में तत्व है। इन्हीं के बीच ब्रह्मा विष्णु भी बताए गए हैं। गो शब्द का नाम इंद्रियां हैं और वही गोपिकाएं और सभी बताते हैं कि मन तो मोहन कृष्ण है। मैं राधा का रकार नाम समझा रहा हूं। 5 पिंडों को पांडव के रूप में समझाता हूं। इसमें दोनों दृष्टियों से लीन रहता है। उन्हीं की दृष्टियों को मैं कहकर समझाता हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस विधि से बात समझाई थी। ये जड़ इंद्रियां ही हैं जो मन बन जाती हैं और इस भवसागर में मन शयन करता है। मैं उसे बता रहा हूं। उसी को भीमसेन कहा गया है। इस संसार में जो असत्य था वह नकली हो गया और इस नकली का नाम नकुल है। वह देह सहित
सामने दिखाई पड़ रहा है। यह देह नाद तथा बिंदु संयोग से बनाया गया है। इसी बिंदु से वृंदावन बना है और वह संपूर्ण संसार में समा रहा है। सारे देवता इन इंद्रियों के बीच निवास करते हैं और उसका मन तो जाकर देवताओं के वश में हो गया। संपूर्ण विषय भोग तो रसदेव कृष्ण ने किया और देव की रूपी मन लोक रस में डाल दिया गया। जो मन रूपी घर का जाकर शोधन करे वही यशोदा के नाम से पुकारा गया है। जो मन बल के भय में डूब गया वही बलभद्र है। कर्म के उदय के साथ ही मन में सुख दुख उत्पन्न होते हैं। सुख के काल का उदित कर्म मन का मित्र कहा जाता है। यह मन निरंतर यमुना रूपी सुरती में स्नान करता है और सुरती को फोड़कर वही शून्य आकाश में प्रवेश कर जाता है। जहां यम नहीं वह यमुना है। अन्यथा काल देवता तो इंद्रियों को गोरस समझकर खा जाते हैं। इस गोकुल को आध्यात्मिक रस समझो। इसी प्रकार यह पिंड ब्रह्मांड में समाया हुआ है। प्रियलाल और तुलसी साहिब के बीच में जो संवाद चल रहा है इसका शेष भाग हम अगले एपिसोड में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।